हेलो स्टूडेंट्स, इस वन शॉट सीरीज में चैप्टर नंबर 9 नाम है इसका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, डेफिनेशन एग्जाम में आती हैं, इसलिए डेफिनेशन को आप रेडी कर लेते हैं और डेफिनेशन के बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लेंगे जिससे ये चैप्टर आराम से रेडी हो जाएगा। तो चलिए बेसिक कंप्लीट करते हैं। जनरली इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा रोल होता है। तो हाइट किसे कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं, ये आप जरूर करते हैं। ठीक, तो ये जो टॉप टू बॉटम में एक डिस्टेंस होती है, इसी को हाइट कहेंगे। इस चैप्टर में एच से डिनोट करेंगे। जो ये डिस्टेंस होगी ये वाली, इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। जनरली इसको किसी और वेरिएबल एक्स वाई या जेड वगैरह से डिनोट करेंगे। ठीक, अब सपोज कि यह एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है ना, यहाँ पर एक पोल है। क्लियर? जब यहाँ एक पोल है और यहाँ एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, जब ये ऊपर की तरफ देखता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर उसकी आंखें हैं। ठीक, जब ऑब्जर्वर की आईज यहाँ पर है, ठीक, ये क्या है, आईज है। ठीक है, तो आईज से जब सीधे देखा जा रहा है, तो जो सीधे देखी जा रही है, सीधा देखा जा रहा है, ये है लाइन ऑफ साइट। ठीक, ये क्या है, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट कहते किसे हैं? तो ऑब्जर्वर की आंखों से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है ना, यानी लाइन सेगमेंट formed by observer's eyes to object. ओके, तो लाइन सेगमेंट formed by observer's eye to object is known as लाइन ऑफ साइट। ओके, तो जैसे अब नज़रों को अगर ऊपर उठाना पड़ेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इसको देखने के लिए कुछ इस तरह से इसको आंखें ऊपर करनी पड़ेगी। अब अगर जमीन के पैरेलल कोई देखता है, तो ये जो लाइन कहलाएगी, ये सीधी रेखा जमीन के पैरेलल निकल जाए, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, और ये ऊपर नजरें उठानी पड़ी, जब नजरें ऊपर उठानी पड़ेंगी तो यहाँ एक एंगल बनेगा, इसे कहेंगे, इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम इसी तरह से अगर कोई भी ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो बनेगी ही। ठीक, अब यहां से ऑब्जेक्ट को यहां देख रहा है, तो उसकी आंखें पहले यहां देख रही थी, सीधे जा रही थी, लेकिन उससे अपनी नजरों को झुकाना पड़ा यानी नीचे करना पड़ा। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। मीन्स ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल है। तो फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन की, ठीक, तो लिखेंगे एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम टाइप से है,
एंगल फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट and horizontal line. Angle formed between line of sight and horizontal line. horizontal line या horizontal level भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, above the horizontal line. Above the horizontal line is called angle of elevation. ओके अगर लिखा हुआ है above the horizontal line तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन की डिफिनेशन है। अगर यहां पे हो जाए सेम यही डिफिनेशन बिलो हो जाए तो एलिवेशन को चेंज करके क्या कर देना है, डिप्रेशन कर देना है। एंगल ऑफ एलिवेशन की जगह पर ये किसकी डिफिनेशन हो जाएगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन की डिफिनेशन हो जाएगी। तो याद कर लीजिएगा, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन above the horizontal line is called angle of elevation, and angle formed between line of sight and horizontal line below the horizontal line is called angle of depression. ओके तो ये दो टाइप के एंगल्स होते हैं। इन दो टाइप के एंगल्स पे ही पूरा जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज ही डिपेंड करता है। साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ऊपर उठाएंगे सिर तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अगर सिर नीचे झुकाना पड़े तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक, जनरली जब ये ऑब्जेक्ट वगैरह दिया है तो हमें मानना पड़ेगा, माना कि ऑब्जेक्ट ए बी है, यहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरी सी है, इस तरह से मानना पड़ेगा। तो हम ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे, ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के बाद फिर सॉल्व करेंगे। ठीक, और साथ में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर नंबर हमने 8 में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स हैं, डिफरेंट एंगल्स, उनकी वैल्यू याद रहनी चाहिए। ठीक, साइन, कॉस और टेन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ये वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलते हैं एग्जाम्पल्स कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल सभी एग्जाम्पल नहीं कंप्लीट करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं इस साल, उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है कि a tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. अब क्वेश्चन ने क्या कहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन में कहा गया है a tower stand vertically on the ground, और क्वेश्चन में फाइंड करना है टावर की हाइट। तो लेट ए बी इज टावर, ए बी इज टावर ऑफ हाइट इक्वल एच। ठीक, एंड फिर तो यहाँ फिगर भी ड्रॉ करेंगे हम। तो ये रहा ए बी जिसकी हाइट हमने अज्यूम करी है एच। क्लियर। फिर क्वेश्चन ने कहा है कि उस टावर के फुट से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से एक पॉइंट है दूरी, कुछ दूरी पर हमने सपोज किया सी, उस पॉइंट की डिस्टेंस 15 मीटर है। तो उस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ओके, तो हमें टावर की हाइट पता करनी है। एंड
point C on the ground such that BC equal 15 meter, and angle of elevation means angle C equal 60 डिग्री दिया हुआ है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अननोन अपान नोन की स्ट्रेटजी हमारी प्लानिंग रहती है। तो AB अपान BC, यहाँ PVP HHB इसको भी हमें माइंड में रखना है। तो AB अपान BC, AB क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि बेस एंगल तो ये हो गया ना, तो AB क्या है परपेंडिकुलर और BC क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल क्या होगा tan, और एंगल कौन सा होगा C, तो tan C। सबकी वैल्यू रखते हैं। AB कितना है H और BC कितना है 15 मीटर, और ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। वैल्यू रखते हैं H अपान 15 मीटर इक्वल tan 60 की वैल्यू होती है √3, या H इक्वल 15 √3 मीटर। लास्ट में लिखते हैं सो हाइट ऑफ द टावर इक्वल 15 √3 मीटर, एंड दिस इज आंसर। एक और एग्जांपल है, इसमें लिखा हुआ है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द हर आइज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो यहाँ लिखते हैं लेट AB इज चिमनी, हमने माना कि AB क्या है चिमनी है, एंड CD इज ऑब्जर्वर, देन AB इक्वल, AB मतलब हाइट ऑफ चिमनी। ओके, हाइट ऑफ चिमनी नहीं दी हुई है तो यहाँ लिख देते हैं H, ये हमने क्या किया है लेट, और CD मतलब ऑब्जर्वर, CD क्वेश्चन ने दे रखा है 1.5 मीटर, एंड अगर AB ये चिमनी है, इसको हमने H माना है, ठीक है, और CD एक ऑब्जर्वर है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखे है 1.5 मीटर। तो B से D तक की दूरी कितनी है ये भी क्वेश्चन ने दे रखी है, कि फुट ऑफ टावर टू ऑब्जर्वर ये कितनी है 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। तो इसलिए यहाँ आ जाएगा BD इक्वल 28.5 मीटर। इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से एक पॉइंट ज्वाइन करते हैं ABCDE, लिखते हैं ड्रॉ CE परपेंडिकुलर टू AB। सो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि CE इक्वल BD, ठीक है। सो हम लिख सकेंगे, एक और चीज दी हुई है, ये हमने लिखा ही नहीं थी, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ECA
ECA इक्वल 45 डिग्री। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, AEC, इन ट्राइंगल AEC आ जाएगा, ये कितना है 1, यहां से यहां तक 1.5 मीटर, तो इसलिए आ जाएगा A इक्वल H माइनस 1.5 मीटर एंड EC इक्वल 28.5 मीटर। सो AE अपॉन EC इक्वल 45 डिग्री। सबकी वैल्यू रखते हैं, H माइनस 1.5 मीटर अपॉन EC कितना है 28.5 मीटर और 1045 की वैल्यू है 1। 28.5 को ट्रांसफर कर देते हैं तो आ जाएगा H माइनस 1.5 मीटर इक्वल 28.5 मीटर, या H इक्वल 28.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर। ओके, तो हो जाएगा H इक्वल 28.5, 1.5 प्लस करेंगे 30 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर इक्वल 30 मीटर एंड दिस इज आंसर। अगला एग्जांपल है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree। इसमें कहा गया कि एक टावर है, ठीक है, टावर ये है और टावर की हाइट अभी नहीं है तो हमने माना टावर ये भी है, ठीक है। तो टावर की हाइट है, टावर से सन से शैडो पड़ रही है, तो शैडो सपोज कि हमने इधर बना रही है। तो क्वेश्चन कहता है कि पहले सन से जो शैडो पड़ रही थी, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर 60 डिग्री है, ठीक है, तो 60 डिग्री के कंपैरिजन में जब 30 डिग्री का एंगल बन रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन, तब 60 की जगह पर अगर 30 हो जाए तो शैडो की लंबाई 40 मीटर ज्यादा हो जाती है। इस क्वेश्चन कहता है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर ज्यादा, मतलब ये चीज क्या है 40 मीटर है, 40 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, टावर की हाइट हमने अज्यूम करी h, ठीक है, और ये क्या है, अगर 60 डिग्री तक x है तो 30 डिग्री तक कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा x प्लस 40 मीटर। ओके, तो लेट AB इज टावर, ठीक है, देन AB इक्वल H, ये हमने अज्यूम किया, एंड ये A B C D, C and D are points on ground such that angle ACB equals 60 degree and angle ADB equal
30 degree. Then let BC equal x और CD इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन ने 40 मीटर. देन क्या हो जाएगा, BD इक्वल x प्लस 40 मीटर. ठीक, अब हमें ट्राइंगल को सॉल्व करना होगा. नाउ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC तो हो जाएगा AB अपॉन BC इक्वल, AB क्या है परपेंडिकुलर, BC क्या है बेस, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री. ओके, यहाँ हम रेफरेंस में लिखते हुए जाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल tan थीटा होता है. तो AB कितना है h, BC कितना है x, इक्वल tan 60 मतलब √3. तो h इक्वल आ गया, h इक्वल आ गया क्या √3x. h की वैल्यू आ रही है, हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है. क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, ना कि ये डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो हम क्या निकालते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x को ट्रांसपोज कर देते हैं. तो h अपॉन √3 इक्वल x, या रेशनलाइज कर देंगे तो रेशनलाइज करने पे आ जाएगा √3h अपॉन 3 इक्वल x. दिस इज पॉइंट नंबर फर्स्ट रेशनलाइज करने के बाद. अब दूसरे ट्राइंगल में, ट्राइंगल का नाम है ABD. इन ट्राइंगल ABD हो जाएगा AB अपॉन BD इक्वल इस बार tan 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का है. तो AB अपॉन BD इक्वल tan 30 डिग्री. AB की वैल्यू h है और BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू है x प्लस 40 मीटर इक्वल tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3. h अपॉन x की वैल्यू हमने क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाल ली है, तो वहां रख देते हैं, आ जाएगी √3h अपॉन 3, √3h अपॉन 3 प्लस 40 मीटर इक्वल 1 अपॉन √3. ठीक, सबको ट्रांसपोज देते हैं तो h इक्वल आ जाएगा √3h अपॉन 3 प्लस 40 मीटर डिवाइड बाय √3. क्लियर. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा √3h प्लस 120 मीटर and divide it by upon 3 divided by √3. ओके, तो इक्वल हो जाएगा, 3 को ट्रांसपोज भी कर सकते हैं या अभी रहने देते हैं, तो आ जाएगा √3h प्लस 120 मीटर अपॉन √3 जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √3. यहाँ पर h. अब 3√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3√3 को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हो जाएगा 3√3h और √3h इधर से भी जाएगा, इक्वल हो जाएगा √3h प्लस 120 मीटर. 3√3h माइनस √3h इक्वल 120 मीटर. क्लियर. तो या इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा 2√3 इक्वल 120 मीटर, 2√3h. तो h इक्वल आ जाएगा 120 मीटर अपॉन 2√3. तो डिवाइड कर देते हैं, 2 × 2 60 जा
और √3 का भी रेशनलाइज कर देंगे तो इक्वल 60/3 मल्टीप्लाई √3, 3 1 जा 320 जा इक्वल h इक्वल 20√3। ठीक है। एक और चीज़ कि अगर हम यहाँ रेशनलाइज ना किए होते तो ये ज़्यादा बेटर होता। ठीक है, अगर हम यहाँ रेशनलाइज नहीं करेंगे, आंसर आ चुका है हाइट इक्वल 20√3, लेकिन अगर रेशनलाइज नहीं करेंगे तो ये देख लेते हैं एक बार। अगर हम रेशनलाइज नहीं करेंगे तो तब के केस में क्या होगा, हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे h/√3, तो आ जाएगा h/√3 प्लस 40 इक्वल 1/√3। ठीक है, ट्रांसपोज करते हैं इसे तो h इक्वल आ जाएगा, √3 को ट्रांसपोज देते हैं इधर तो आ जाएगा √3h इक्वल h/√3 प्लस 40। ठीक है, √3h इक्वल, इसको सॉलिडिफाई करते हैं तो आ जाएगा h प्लस 40√3/√3। √3 को ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा √3 इंटू √3h और h इधर जाएगा तो माइनस h इक्वल 40√3। ठीक है, √3 इंटू √3 इक्वल 3h माइनस h इक्वल 40√3, 2h इक्वल 40√3 या h इक्वल 40√3/2, 2 1 जा 220 जा, क्या आ गया h इक्वल 20√3 मीटर। क्लियर। तो इस तरह से ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर रहेगा, इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। लास्ट में लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ टावर इक्वल 20√3 मीटर एंड दिस इज आंसर। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इसमें ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो हमने माना लेट AB इज, AB क्या है, एक बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग एंड CD इज मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। स्टोरेज बिल्डिंग and BD is distance between them. Distance between them. तो जो चित्र बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि हमने AB माना है छोटी सी बिल्डिंग, तो ये हो जाएगा AB जिसकी ऊंचाई क्वेश्चन ने कही है 8 मीटर है, और ये हो जाएगा CD, ठीक, जिसकी हाइट क्वेश्चन ने फाइंड करने के लिए बोली है, तो हमने माना कि ये H है। इसके बीच की डिस्टेंस भी क्वेश्चन ने फाइंड करने के लिए बोली है, ये हमने माना कि x है, तो ये भी x हो जाएगी। ठीक है, तो ये x हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 8 होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h माइनस 8। अब क्वेश्चन ने कहा है कि वो जो
बड़ी वाली बिल्डिंग है, बड़ी वाली बिल्डिंग से छोटी वाली बिल्डिंग के टॉप 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 का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, सॉरी 30 एंड 45 डिग्री है रिस्पेक्टिवली है। तो ये 30 डिग्री है और ये जो एंगल है ये है 45 डिग्री। तो ये 30 है, इसलिए ये एंगल कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। और ये बड़ा वाला एंगल 45 का है, तो इसलिए ये वाला एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर, हमने माना कि ये पॉइंट बी सी डी पॉइंट ई है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। देन ए बी इक्वल कितना है 8 मीटर, सी डी इक्वल एच ये हमने अज्यूम किया है, साथ ही हमने बी डी इक्वल भी एक्स अज्यूम करा है और हमने ड्रॉ किया है ई ए परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, सो इन दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल वाले, सी ए ई, इन ट्राइंगल सी ए ई हो जाएगा सी ई अपॉन ए ई इक्वल tan 30 डिग्री। सी की वैल्यू कितनी है h माइनस 8 मीटर अपॉन ए कितना है, ए की वैल्यू है x। ठीक है, इक्वल tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो 1/√3। अब ट्रांसपोज कर देते हैं तो आ जाएगा, √3 को भी ट्रांसपोज कर देते हैं तो h माइनस 8 मीटर इक्वल इसके पूरे में मल्टीप्लाई √3 और ये हो जाएगा x। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं ट्राइंगल CBD में या CD में B में। इन ट्राइंगल CDB एंगल CBD इक्वल 45 डिग्री। तो क्या होगा, हो जाएगा CD अपॉन BD इक्वल tan 45 डिग्री। CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू है h अपॉन tan 45 को, सॉरी 11th नहीं है, है ना, 10th है, तो tan 45 को π/4 कहते हैं, लेकिन छोड़िए। BD की वैल्यू कितनी है, BD है x इक्वल आ जाएगा tan 45, tan 45 मतलब 1। x की वैल्यू वह भी हमने निकाली है √3 इंटू h माइनस 8 मीटर, तो आ जाएगा h अपान √3 इंटू h माइनस 8 मीटर इक्वल 1। डिनोमिनेटर ट्रांसपोज कर देते हैं तो आ जाएगा h इक्वल √3 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं अंदर, तो √3h माइनस 8√3 मीटर। √3h को ट्रांसपोज कर देते हैं तो हो जाएगा h माइनस √3h इक्वल माइनस 8 मीटर। h माइनस कर लेते हैं, h बाहर निकाल लेते हैं, आ जाएगा 1 माइनस √3 इक्वल माइनस 8 मीटर, या h इक्वल माइनस 8 मीटर अपॉन 1 माइनस √3। ठीक, अब इसे हम रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करते ही हो जाएगा माइनस 8 मीटर इंटू 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू 1 प्लस √3 इक्वल माइनस 8 मीटर इंटू 1 प्लस √3 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल माइनस 8 मीटर
इंटू 1 प्लस रूट 3 अपॉन माइनस 2, ये डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 4 पॉजिटिव, तो इक्वल 4 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये क्या आया है h, मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई है। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आई 4 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर, एंड दिस इज फर्स्ट आंसर। एंड जो सेकंड क्वेश्चन ने पूछा है, सेकंड थिंग वो है डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी x की वैल्यू पूछी गई है। सो पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू क्या है अपनी, x की वैल्यू है रूट 3 इंटू एच माइनस 8 मीटर, और h कितना है, h अभी अभी हमने निकाला है, तो रूट 3 इंटू 4 और अंदर रूट 3 प्लस 1 मीटर। ठीक, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे, तो 4 रूट 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 4 रूट 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 रूट 3 मीटर। 4 बाहर निकाल लेते हैं, 4 बाहर तो हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 मीटर, एंड दिस इज आंसर। ठीक है, तो लास्ट में हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर है क्या ये, नहीं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इक्वल आई है 4 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड स्मॉल बिल्डिंग इक्वल 4 इंटू 3 प्लस रूट 3 मीटर। ओके, एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 9.1 का है ये। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Okay, तो हमने माना let AB is tree, C is point where from it broken या break, and D is point where it touches the ground, touches the ground, then क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ने कहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो जो हमने फिगर अज्यूम करा है उसके अकॉर्डिंग पहले लिख देते हैं। ये हमने माना है ए और ये हमने माना है बी, मतलब ये है एक पेड़। ठीक है, पॉइंट सी से ये पेड़ टूट गया। ठीक है, अब पॉइंट सी से जब ये पेड़ टूटा तो बैंड होके जाके जमीन में टच हो गया। ठीक है, जहां जमीन में टच हुआ वो पॉइंट हमने माना है डी, और वहां से क्वेश्चन ने बताया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का, और फुट से उस पॉइंट की दूरी है
8 मीटर। देन ए बी इक्वल हमें फाइंड करना है, ठीक। हम बी सी इक्वल माने h एंड सी डी इक्वल माने y, इसे x मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइट तो है नहीं एक्चुअल में, x एंड y। और बी डी क्वेश्चन ने दे रखा है 8 मीटर और एंगल डी भी क्वेश्चन ने दे रखा है 30 डिग्री, ठीक। सो इन ट्रायंगल सी बी डी हो जाएगा सी बी अपान बी डी, ये हमने क्या माना है x, ठीक, और ये हमने क्या माना है y, ओके। तो सी बी अपान बी डी, सी बी अपान बी डी इक्वल, सी बी अपान बी डी इक्वल 10, तो 10 30 डिग्री, तो सी बी कितना है x, बी डी कितना है 8, इक्वल 10 30 कितना है 1/√3, क्लियर। तो x कितना आ गया 8/√3, इतने में ही अभी छोड़ देते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर फर्स्ट, ओके। एंड अगेन अगर हम बी डी अपान सी डी कर दें, बी डी अपान सी डी, तो बी डी अपान सी डी इक्वल हो जाएगा 10 30 डिग्री। बी डी की वैल्यू कितनी है 8 मीटर और सी डी कितना है y, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या बनाता है cos, तो cos 30 डिग्री, ओके। तो ये हो जाएगा 8 मीटर अपॉन y इक्वल cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ट्रांसपोज देते हैं सबको, y इधर, √3/2 को इधर, तो 2 डिवाइड में है चलेगा मल्टीप्लाई में, तो 8 मीटर मल्टीप्लाई 2/√3 इक्वल y, क्लियर। 8 हो जाए 16 √3 मीटर इक्वल ये y आ गया, ठीक है। यानी हमारे पास ये x भी आ गया, ये y भी आ गया, और y कौन सा पार्ट है, y ये वाला पार्ट है जो टूट के जमीन में पहुंच गया है। तो हम क्या करेंगे, अब ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। सो ए बी इक्वल x प्लस y इक्वल x कितना आया है 8/√3 मीटर, और प्लस y कितना आया है 16/√3 मीटर, क्लियर। तो इक्वल हो जाएगा 8 + 16/√3 मीटर इक्वल 24 अपान रसमाइज भी आप कर देते हैं तो हो जाएगा √3 × √3 और √3 मीटर इक्वल 24√3/3 मीटर। 3 × 1 = 3, 8 = इक्वल 8√3 मीटर। ठीक, तो ये फाइनल आंसर आ गया। सो हम लास्ट में लिखेंगे सो हाइट ऑफ टावर, सॉरी टावर नहीं, हाइट ऑफ ट्री इक्वल हो जाएगा 8√3 मीटर एंड दिस इज आंसर। और ये कई बार एग्जाम में आया है तो इसलिए इसको तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन भी छोटा सा, सोल्यूशन भी छोटा है इसका, और एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़िया है। सॉल्व कर लेंगे तो बेटर होगा। साथ में जो मैं एग्जाम्पल्स अभी बताया हूँ उन एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा। फिर इसी टाइप से जो एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन बताया हूँ एक्सरसाइज में भी हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द पोज ऑफ द टावर इज 30 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। जो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 जो बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसको देख लेते हैं। स्टेचू 1.6 मीटर टॉल, क्वेश्चन नंबर 8 है।
A statue 1.6 meter tall stand on the top of pedestal from a point on the ground. To be angle of elevation of top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. एक क्वेश्चन ने कहा है कि एक चबूतरा है, चबूतरे में एक स्टेचू लगी हुई है। तो माना कि ए बी चबूतरा है और सी डी उसके ऊपर स्टेचू लगी हुई है, ओ ए सी, ठीक है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि स्टेचू की हाइट 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी चबूतरे की ऊंचाई हमें फाइंड करनी। किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि चबूतरे की ऊंचाई दी रहेगी, आपको इस स्टेचू की हाइट फाइंड करनी होगी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से ए बी सी पॉइंट डी से क्या हुआ कि जो स्टेच्यू है, स्टेच्यू के बॉटम एंड टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन लिया गया। तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, ठीक है। यानी टॉप ऑफ द पेडेस्टल, टॉप ऑफ द पेडेस्टल मतलब बॉटम ऑफ द स्टेच्यू, तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री, और टॉप ऑफ द स्टेच्यू का भी एंगल क्वेश्चन ने दे रखा है, ये है एंगल 60 डिग्री का। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ओके, बीच की डिस्टेंस भी नहीं बताई गई है, तो बीच की डिस्टेंस हमने मान लेते हैं x। ओके, इसी को यहाँ पे रख देते हैं वर्डिंग में। फ्रेंड्स, हमने माना कि ए बी इज पेडेस्टल एंड सी ए इज स्टेच्यू, ठीक है। देन और डी हमने माना है पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देन क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन दिया है पहले बोल के देते हैं, सी ए इक्वल 1.6 मीटर और ए बी इक्वल एच। जब सी ए और ए बी ये है तो सी बी की जरूरत भी पड़ेगी। सी बी इक्वल हो जाएगा सी ए प्लस ए बी, यानी h प्लस 1.6 मीटर, एंड ये जो BD है, BD की डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, तो BD इक्वल x, ये भी हमने अज्यूम किया है, ठीक है। साथ ही साथ एंगल CDB इक्वल 60 डिग्री एंड एंगल ADB इक्वल 45 डिग्री, ये दो एंगल्स हो गए, ठीक है। अब हम ट्रायंगल सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABD, तो इन ट्रायंगल ABD हो क्या जाएगा, हो जाएगा AB अपॉन BD इक्वल tan 45 डिग्री। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है h अपॉन BD है x इक्वल 1, तो क्या जाएगा h इक्वल x। ये पहला स्टेटमेंट आ गया, ठीक है। एंड दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, अब ट्रायंगल लेंगे CBD। तो इन ट्रायंगल CBD, ट्रायंगल CBD में क्या हो जाएगा, CB अपॉन BD, CB अपॉन BD इक्वल, ये भी tan है तो tan 60 डिग्री। रेफरेंस यहाँ पर लिखते जाएंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल tan थीटा होता है। यहाँ पर भी P अपॉन B इक्वल tan थीटा। क्लियर। CB कितना है, CB की वैल्यू है, ये हमने यहाँ पे निकाली थी कहीं, h
प्लस 1.6 यहाँ लिख भी देते हैं, टोटल ये h प्लस 1.6, तो ये आ जाएगा h प्लस 1.6 मीटर अपॉन BD है x इक्वल 1060 मतलब √3। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ पे हमने देखा है कि h और x इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो h की जगह पर x रख देते हैं या h की जगह पर x, तो हो जाएगा h प्लस 1.6 मीटर अपॉन यहाँ पर h इक्वल √3, तो √3 ट्रांसफर कर देते हैं, तो आ जाएगा h प्लस 1.6 मीटर इक्वल √3h, h को ट्रांसपोज कर देंगे, 1.6 मीटर इक्वल √3h माइनस h, h बाहर निकाल लेते हैं, 1.6 मीटर इक्वल √3 माइनस 1 इंटू h को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो √3 माइनस 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 1.6 मीटर अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल h। अब क्योंकि डिनोमिनेटर रूट में आ गया है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो 1.6 मीटर मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, डिनोमिनेटर की साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ माइनस होगा, इक्वल h। तो ये क्या आ गया 1.6 मीटर इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 इक्वल h। क्लियर, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.6 मीटर इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 1 जा 2 8 जा, तो आ जाएगा 0.8। ठीक है, तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर एंड दिस इज आंसर। तो लास्ट में आ जाएगा सो हाइट ऑफ द pedestal equal 0.8 into √3 plus 1 meter and this is आंसर। ओके, तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर में एक दो और बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन उन्हें कंप्लीट कर लेना है। अगर ये सभी एग्जाम्पल्स आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, सभी क्वेश्चंस जो मैं बताया हूँ सभी को कंप्लीट कर लेते हैं, तो डेफिनेटली एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे डेफिनेटली बन जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू।